मॉन्ट्रियल में शहरी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत-ए-हाल में मजीद 5 रोज़ की तौसीह की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में 21 मई तक तौसीह कर दी गई है। शहरी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत-ए-हाल में मजीद 5 रोज की तौसीह की गई है। शहर में 27 मार्च को क्यूबिक हुकूमत की दरख्वास्त पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। ये फैसला मॉन्ट्रियल को खुसूसी इकदामात उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने के लिए किया गया था, जिसका मकसद कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर से निपटना है। मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ है, जहाँ कोरोना के केसेस की तादाद 22,000 के करीब जा पहुंची है, जो कि सूबे के कोरोना केसेस की निफ्स तादाद है। सेंट एंडी बेलवी की मेयर ने मॉन्ट्रियल पुलिस की तारीफ की है, जो हफ्ते के आखिर में वेस्ट आइलैंड सिटी में समाजी दूरी के इक़दामात को नाफिज करने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट एंडी बेलवी की मेयर ने मॉन्ट्रियल पुलिस की तारीफ की, जो हफ्ते के आखिर में वेस्ट आइलैंड सिटी में समाजी दूरी के इक़दामात को नाफिज करने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जो हफ्ते के आखिर में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों में मकबूल हैं। उनका कहना था कि मेरे मुताबिक पुलिस ने लोगों को सिर्फ वार्निंग दी है और हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कवायद का एहतराम किया जाए और लोगों को पाबंद किया जाए। इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने अपने शहर में पुलिस सर्विस के अदम फरामी पर कड़ी तनकीद की थी। मेयर को खदशा है कि मॉन्ट्रियलर्स उनके शहर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पुलिस के पास वीकेंड के लिए प्लान है और इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करने के दौरान फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के दौरान फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब एलीट कैनेडियन एयरफोर्स की स्नोबर्ड्स टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैम्पलूस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मगरबी सूबा ब्रिटिश कोलंबिया के एक घर के बाहर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एलीट एयरफोर्स टीम का एक रुकन कैप्टन जैन केसी हलाक और दूसरे रुकन कैप्टन मैकडोगल जख्मी हो गया। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने गुज़िश्ता रोज अपने एक ट्वीट में हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो कैप्टन जैन कैसी की फैमिली और दोस्तों के साथ इस दुख में बराबर के शरीक है और मैकडोगल की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। सख्त मेहनत करने वाली माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, कोरोना वायरस के सबब नॉर्थ वुड के इलाके में इंतकाल कर गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सख्त मेहनत करने वाली माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, कोरोना वायरस के सबब नॉर्थ वुड के इलाके में इंतकाल कर गई। 96 साला हिल्डा विबर में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जो नॉर्थ वुड के लॉन्ग टर्म केयर होम में इंतकाल कर गई। वो उन 49 लोगों में एक हैं जो नोवा स्कोशिया में कोरोना का मरकज समझे जाने वाले हैलीफैक्स के लॉन्ग टर्म केयर होम में हलाक हुए। उनके बेटे का कहना है कि वो एक मेहनती माँ थी। जब हमारा खानदान मुश्किल में था, वो हमारे लिए कई जगहों पर काम करती थी। हाल्टन रीजनल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ऑकविल में हफ्ते की रात 2 गुरुओं के दरमियान होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल्टन रीजनल पुलिस की जानिब से कहा गया कि ओकविल में हफ्ते की रात 2 गुरों के दरमियान होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त 33 साल हफीज रहमतुल्लाह और 34 साल करीम के नाम से हुई है। हाल्टन रीजनल पुलिस ने कहा है कि फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 दीगर अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि दोहरे कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी है, जबकि ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक वाकया एक कमर्शियल इलाके में पेश आया। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को टारगेट करके मारा गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, ताहम पुलिस ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर रही है। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 77,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,782 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 77,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,782 तक जा पहुंची है। क्यूबिक सूबा कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां इस वक्त तक 42,920 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,562 तक जा चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 22,653
53 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1881 है। तीसरे नंबर पर अल्बर्टा है, जहां 6644 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 127 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। फेरिस में चौथे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां अब तक 2428 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 141 है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से ब्रिटिश कोलंबिया में कैम्लूप्स के करीब कैनेडियन फोर्स का स्नोबर्ड्स तैयारा तबाह होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। अपने बयान में उनका कहना था कि तमाम कंजर्वेटिव कॉकस की जानिब से कैनेडियन फोर्स के टीम मेंबर जो तैयारा हादसे में हलाक हुए हैं उनके अहल खाना और अजीज़ व अकरबा से इजहार ताज़ियत करता हूँ। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि कैम्लूप्स के एमरजेंसी हुकाम का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हमारी दुआएं तमाम ब्रिटिश कोलंबियंस और स्नोबर्ड फैमिली के साथ है। स्नोबर्ड्स की जानिब से कनाडा भर में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ऑपरेशन इंस्पिरेशन के तहत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था। कनाडा के वजीर बराए इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मार्को मेंडिचिनो की जानिब से ऐलान किया गया है कि IRCC ने एग्री फूड पायलट के तहत दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। 3 साला मंसूबे के तहत एम्प्लॉयर्स मीट प्रोसेसिंग, मशरूम, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक के शोबे को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इन शोबों में लेबर की कमी को भी दूर किया जा सकेगा, जबकि इससे वहाँ पर रहने वाले बहुत से आर्जी और मुस्तकिल वर्कर्स को भी मदद हासिल होगी। सालाना 2750 दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी, जो कि उन लोगों के लिए होंगी जो कि पहले से ही कनाडा में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कनाडा पुरअज़्म है ताकि दुनिया भर के काबिल लोगों से फ़ायदा उठाया जा सके और टेम्पोरेरी फॉरेन वर्कर्स और आर्जी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम के तहत मकामी मईशत को सहारा दिया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनाई ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अफगानिस्तान, इराक और शाम में अमरीकी कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की मुआवनत से लोगों के दिलों में अमरीका के लिए नफरत पैदा हो गई है और अब इराक और शाम में अमरीका के लिए कोई जगह नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई का मजीद कहना था कि अमरीका गैर कानूनी तौर पर उन 2 अरब ममालिक में डेरे जमाए हुए है, ताहम अब अमरीकी कार्रवाइयों के बायस दुनिया भर में उसके खिलाफ पैदा होने वाली नफरत की वजह से अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। ईरान के रूहानी पेशवा ने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर ट्रंप अपने गैर मंतकी, गैर संजीदा और अहमकाना गुफ्तगू के बायस अपना वकार खो बैठे हैं और अपने जारहाना अज़ाइम को बढ़ावा देते हुए अफगानिस्तान, इराक और शाम में अस्करी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसी NDS के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 7 अफगान इंटेलिजेंस एहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसी NDS के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 7 अफगान इंटेलिजेंस अहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे गजनी में वाक़ मुल्क की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के दफ्तर पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। धमाका एक कार में हुआ जिसमें बारूदी मवाद छुपाया गया था। धमाके में 7 इंटेलिजेंस अहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। गजनी के गवर्नर के तर्जुमान ने कार बम धमाके में हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मियों में से 10 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके के बाद इंटेलिजेंस इदारे के दफ्तर का फौजी एहलकारों ने घेराव कर लिया और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही कायम होने वाले सदर अशरफ गनी और हरीफ रहनुमा अब्दुल्ला के हुकूमती इत्तेहाद से तालिबान असीरों की अमरीकी मुआहदे के तहत फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वैक्सीन तलाश करने में फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के सरबराही के लिए एक अमरीकी मुस्लिम साइंसदान मौसिफ मोहम्मद सलोई को नामजद किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम साइंसदान के मोतरफ निकले। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में अमरीकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई काबिल तहरीन शख्सियात में से एक हैं।
तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वैक्सीन तलाश करने में फास्ट ट्रैक प्रोग्राम की सरबराही के लिए एक अमरीकी मुस्लिम साइंसदान मोनिसेफ मोहम्मद सलोई को नामजद किया है। उनका कहना है कि मराकशी निजात अमरीकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में दुनिया के सबसे मोअज़्ज़ज़ अफराद में से एक हैं। व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि ऑपरेशन वार्प स्पीड के चीफ साइंसदान डॉक्टर मोनिसेफ सलोई होंगे, जो आलमी सतह पर मारूफ इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 14 नई वैक्सीन्स बनाने में मदद की है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मोनिसेफ के निजी शोबे में 10 बरसों के दौरान इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार करना बहुत ज्यादा है। सदर ट्रंप ने कहा कि मराकशी निजात अमरीकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में दुनिया के सबसे मोअज़्ज़ज़ अफराद में से एक हैं। डॉक्टर सलोई ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में प्रोग्राम को मुतारिफ कराते हुए कहा कि मैंने हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई अदादोशुमार को देखा। इस अदादोशुमार ने मुझे मजीद पुरएतमाद कर दिया है। हम सन 2020 के आखिर तक वैक्सीन की चंद 100 मिलियन खुराकें फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप ने ओबामा को सरासर नाअहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा है कि वो और उनके नायब सदर जो बाइडन करप्ट हैं, दोनों को जेल भिजवाया जाना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और नायब सदर जो बाइडन को जेल भेजने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ओबामा को सरासर नाअहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा है कि वो और उनके नायब सदर जो बाइडन करप्ट हैं, दोनों को जेल भिजवाया जाना चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बराक हुसैन ओबामा और साबिक नायब सदर जो बाइडन हीरो माइकल फ्लिन को बेनकाब करने में मुलव्वस थे। इसके बाद अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि साबका करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अमरीकी आवाम ने मेरा इंतखाब किया। ट्रंप का कहना था कि माइकल फ्लिन को बेनकाब करना अमरीकी तारीख में सबसे बड़ा सियासी जुर्म था। अगर मैं रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट होता तो बहुत पहले इस केस में मुलव्वस हर शख्स जेल पहुंच चुका होता, वो भी 50 साल के लिए। बेल्जियम की वज़ीर आज़म सूफी वेलियम ब्रसेल्स में एक अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पताल के तिब्बी अमले ने उनकी आमद पर नाखुशगवारी का मुजाहिरा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 ममालिक को लपेट में ले चुकी है। वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,17,186 हो गई है। वायरस से अब तक 48,20,352 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 865 अमवात हुई, जिससे अमेरिका में कोरोना हलाकतों की तादाद 90,978 हो गई, जबकि 15,27,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। रूस में मजीद 9,700 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसके बाद रूस कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। रूस में अब तक 2,81,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 2,631 अफराद इस मर्ज के बाइस जान से जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में मरने वालों की तादाद 91,000 के करीब जा पहुंची। बेल्जियम की वजीर आजम सूफी विलियम ब्रसेल्स में एक अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पताल के तिब्बी अमले ने उनकी आमद पर नाखुशगवारी का मुजाहरा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। जैसे ही वजीर आजम अस्पताल पहुंची तो तमाम तिब्बी अमले ने उनके इस्तकबाल पर खुशामदीद कहने के बजाय पीठ फेर के खामोशी से एहतजाज किया। तुर्की में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी हुई है, जबकि इतवार को भारत में कोरोना के मजीद 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसके बाद भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 95,698 हो गई, जबकि भारत में 3,000 से ज्यादा अफराद इस मर्ज में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं। उधर सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद 54,000, कतर में 32,000 और मुत्तहदा अरब अमारात में 23,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि बांग्लादेश में 22,000 और इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।